हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया था समझ में आया था कि नहीं? अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, कार्बनिक कंपाउंड था, उसका मुझे नॉमेनक्लेचर देखना था, मतलब नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पर देखो हमारे पास बहुत सारी चीजें थी। ये इथाइल कब लगाया जाता था? अगर मैं बात करूं इथाइल हो या फिर मिथाइल, जैसे आइल हम किसी में कब लगाएंगे? जब हमें आइल किसी में जोड़ना होता तो क्या करते थे? हमारे पास एक स्ट्रेट है, ठीक है, एक स्ट्रेट कार्बन की चैन होती थी और उसमें कोई ऐसे इथाइल या मिथाइल कुछ भी लग जाता है तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? आइल जोड़ देना पड़ता था। इसके लिए भी हम लोगों ने क्या सीखा था? बस इससे काम नहीं चलेगा, पोजीशन भी बतानी पड़ती थी कि किस पे कौन सा इथाइल मिथाइल या कुछ भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक। और हमें जब काउंटिंग करना होता था तो काउंटिंग के लिए भी हम लोग सिखाए थे। तुम पहले क्या करो, यहाँ पे टिप बनाओ। जब जब तुम कार्बन के सारे देखो तो वहां पे तुम क्या करो, कार्बन की चैन जब भी तुम्हारे पास आए तुम कार्बन की टिप बनाओ, देखो, फिर उसके पास उसको जोड़ने की कोशिश करो। जहां से तुमको सुटेबल होता है या लॉन्गेस्ट चैन मिलती है वो काम करना पड़ेगा तुमको। देखो इस प्रकार से करोगे तो तुम्हें हमें लगेगा कि यहाँ पे तो ऐसे है, लेकिन बेटा अगर मैं बात करूँ तो मेरा हैंड जो है इसका टिप ये है ना, ये चीज ना कि ये अगर मैं फोल्ड ऐसे कर देती हूँ तो ये तो टिप नहीं है ना, यही टिप है ना। तो यहाँ पर वही चीज यहाँ पर भी है ऐसे, ठीक। इस प्रकार से तुम्हें ये सारी चीजें आना चाहिए। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, लग रहा है कि उसको फिर से रिपीट करने की जरूरत है, तो प्लीज जाके वीडियो को फिर से पढ़ो, लेकिन इसको समझो। क्योंकि अगर ये नहीं आएगा आपको तो क्लास 12th में आपको बहुत नॉमेनक्लेचर पढ़ने पड़ेंगे। वहां पे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, सबका नॉमेनक्लेचर, केमिकल रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है उसका तुम्हें नॉमेनक्लेचर भी बताना पड़ेगा। तो क्या करोगे तुम? सीखे रहोगे तब न करोगे। यहाँ पे तुम्हें बेसिक से डेप्थ चीजें सिखाई जाएंगी ताकि तुम्हें 12th में मेहनत ज्यादा नहीं करना पड़े। तुम कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा सीखने की, ठीक है। नोट डाउन नहीं किया है तो उसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट देखो एग्जांपल। अगर मान लो हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप के यहाँ पे कार्बनिक यौगिक मिल जाएंगे तो क्या करोगे? तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा? CH3 हो गया, CH, यहाँ पर CH3 मैंने लगा दिया, यहाँ पर CH और यहाँ पर CH3, फिर CH2 CH3। ऐसे अगर मैं यहाँ पे कर दूं तो इसका नाम क्या लिखोगे? जब मैं तुमको एग्जाम्पल बताऊं तो वीडियो को पुश कर दिया करो ताकि तुम खुद से यहाँ पे नाम लिखो। तुम्हें पहले अपना आना चाहिए। जिस प्रकार से तुम अपना बनाओगे, अपना तुम उसको सीखोगे ना तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। मैं सिखा रही हूँ वो अलग की चीज है, लेकिन तुम कितना कर पा रहे हो ये ज्यादा मैटर करता है। तुम कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखने की। अगर इसका नाम लिखना होगा बेटा तो तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ी सी बातों का ख्याल रखो, लेकिन फिर भी अपने से करने की कोशिश करो, ठीक। और मान लो कि आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से आ जाए, यहाँ पर CH3 CH2 CH, यहाँ पर क्या हो गया बेटा? यहाँ पे CH2 CH3, इस प्रकार से ये लग गए हैं। फिर आपके पास यहाँ पर, चलो यहीं से कर देते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन हटा देते हैं। फिर यहाँ पर मैंने कर दिया CH2, अब यहाँ पर मैंने कर दिया CH3। अब इसको देखो तो ये कार्बन क्या है? वैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको एक और बॉन्डिंग की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया CH2 CH3। अब अगर मैं बोलूँ कि इसका नाम बताओ तो क्या करोगे? कोई दिक्कत नहीं है, तुम नाम लिख सकते हो। देखो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सबसे पहले काउंटिंग करो, ठीक है। अगर मान लो कि मेरे पास मैं बोलूं तो हमारे पास ये टिप है बेटा, ये टिप है और ये वाला है और ये वाला। तो सबसे पहले क्या ध्यान देना था? लंबी चैन बनाओ। अगर मैं तुमको बोलूं कि मोतियों की माला हो इस प्रकार से, इसको उठाओ आपस में ऐसे जोड़ दो, तो तुम्हारे पास ये आएगा और ये आएगा, सुटेबल होगा पहनने के लिए। लेकिन मैं बोलूं कि ये और ये चैन गले में डाल दो तो क्या होगा? तुम नहीं पहन पाओगे और इतनी लंबी चैन लेकर कहाँ जाओगे भाई? नहीं हो पाएगा। तो ये वाला तुम्हारे लिए ज्यादा सुटेबल होगा। मतलब काउंटिंग यहाँ से शुरू कर दो, ठीक। अब काउंटिंग तुम चाहे जहां से शुरू करो, नंबर तो आने ही है। तो 1 2 3 4 5 हमारे पास कार्बन है। हमारे पास कितने कार्बन है बेटा? 5 कार्बन है। अब देखो मिथाइल किस पे लगा है? अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5, दूसरे और तीसरे पे क्या लगा है बेटा? मिथाइल लगा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 3। क्या होगा? 2 3 क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है। लेकिन मिथाइल कितने हैं? 2 है ना, तो 2 के लिए केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? डाई कहते हैं। 2 नहीं लगाएंगे यहाँ पे, डाई क्या कहेंगे बेटा? इसको डाई। और यहाँ पे कितने हैं? मिथाइल है, तो ये इसको क्या कर दोगे? मिथाइल पेंटेन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 कार्बन है और सिंगल बॉन्डिंग है बेटा। अभी तक हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एल्केन के बारे में। एल्केन का मतलब क्या होगा? सिंगल बॉन्डिंग। क्या होगा यहाँ पे? सिंगल बॉन्डिंग। ये ई है भाई, इसको सी मत समझ लेना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसकी बात करूं तो इसके लिए क्या करोगे? यहाँ पर
यहाँ पे वही चीज है, कार्बन की चैन बनाओ पहले, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे कितने बेटा 5 है, और अगर मैं तुमको बोलूं कि 5 की जगह तुम कुछ और कर दो तो क्या करोगे, तब भी तुम्हारा सही रहेगा। 1 2 3 4 5 कहीं से भी करो, 1 2 3 4 5, हर जगह से 5 है, तुम्हें जो सही लगे वो करो। तो अब यहाँ पर क्या करना है, देखो तीसरे पोजीशन पे 1 2 3, चाहे यहाँ से काउंट करो 3, इधर से काउंट करोगे तब भी ये 3 आएगा। तो इसका क्या होगा यहाँ पे 3 3, क्यों, क्योंकि 2 बार इथाइल लगा है ना, तो डाई इथाइल हो जाएगा बेटा। क्या होगा, डाई इथाइल। यहाँ पर कितने हैं, 5 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ तो एनसीईआरटी में यहाँ पे बेटा क्या किया है, ऐसे यहाँ पे 2 लगा दिया है, एक CH3 इधर कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन की जगह हेक्सेन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पे तुम वही करो जो मैंने लिखाया था, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। और मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दूँ, तुम्हारे एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जाम्पल है, जितना मैं टफ से सब हो सकता है मैं करवा सकती हूँ, उससे ज्यादा तुम्हारे एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, ठीक। मोस्टली मैं तुम्हारे स्कूल वाले एग्जाम की बात कर लूँ तो वहां पे इतना नोट करो, और सारे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ तक इसको नोट करिए। चलो देखो, अब अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास 3 एग्जाम्पल है। डर लग रहा है कि नहीं, ये तो एकदम खतरनाक है, क्या होने वाला है, कुछ नहीं होगा बेटा, तुम कर ले जाओगे। जब इतने चीजें तुम टफ से टफ कर ले रहे हो तो इसको भी कर ले जाओगे। देखो वैसे ये डरावना बना दिया गया है, कार्बन कार्बन एकदम जोड़कर, बाकी इसमें नेमिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, इसको क्या करना है, टिप को देखो भैया, तुम यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 4 है कि नहीं। तुम किसको पकड़ोगे तो ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम सीधे सीधे बोलोगे मैम इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं नाम की बात करूं तो नाम क्या होगा, कार्बन की यहाँ पे काउंटिंग शुरू कर दो। अगर मैं यहाँ पे कार्बन की काउंटिंग शुरू करूं तो 1 2 3 4 5, और कितने होंगे बेटा यहाँ पे 6 हो जाएंगे, है कि नहीं, 6 कार्बन है। अब तुम्हें करना क्या है, अब तुम यहाँ पर किस प्रकार से इसको नाम लिखोगे, यहाँ पे 2 होगा बेटा, एक और नहीं नहीं, सही है सही है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इसका नाम लिखो तो तुम क्या करोगे, पहले पोजीशन बताओ कितने हैं यहाँ पे, 3 3 होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि 3 पे 2 मिथाइल लगा है, तो तुम 3 3, और यहाँ पे 4 पे लगा हुआ है, कितने मिथाइल लगे हैं, 1 2 3, तो क्या हो जाएंगे ट्राई। ट्राई के लिए यहाँ पे सॉरी 3 के लिए ट्राई लगाते हैं, ट्राई, मिथाइल है तो मिथाइल, और यहाँ पर कितने कार्बन है, 6 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, हेक्सेन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलो अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, इसकी बात करूं, तो तुम कोई भी टिप पकड़ लो, तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब एक जैसे हैं। क्या है, सब एक जैसे हैं। तो मैं अगर बोलूं तो तुम क्या करो, यहाँ से कार्बन को ऐसे शुरू कर दो, ठीक है। सब पे क्या लगे हुए हैं, मिथाइल लगे हुए हैं, यहाँ पे सब पे क्या लगे हैं, मिथाइल। देखो अगर मैं बोलूं बेटा कि तुम कोई भी एक पकड़ लो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4, ठीक है, यहाँ से काउंटिंग शुरू करो, चाहे यहाँ से काउंटिंग शुरू करो 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे सॉरी 5, यहाँ पे 5 भी आ जाएगा, चाहे तुम यहाँ से काउंटिंग शुरू करो, सब सेम है, तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा 3 3। हमने ये वाली काउंटिंग शुरू कर दी, तो यहाँ पे भी मिथाइल लगा है, यहाँ पे कितने हैं, 2 लगे, ये भी मिथाइल है, सॉरी इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, डाई होगा, 2 के लिए क्या हो जाएगा, डाई इथाइल। कितने कार्बन, 5, तो यहाँ पर हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा बेटा, पेंटेन। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ज्यादा डरावना लग रहा है, खतरनाक। तुम क्या करो, सबसे पहले तुम्हारा काम क्या होता है, तुम कार्बन की नंबरिंग शुरू कर दो, वहां से नंबरिंग शुरू करो जहां से तुमको ज्यादा नंबर मिले। यहाँ से मैं शुरू करूं, ज्यादा नंबर मिलेगा हम लोगों को। देखो अगर मैं बोलूं यहाँ से, तो यहाँ पर क्या करोगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5, यहाँ पे 6, और यहाँ पे 7 और 8। समझ पा रहे हो कि नहीं। ये तो भैया इससे ब्रांचिंग लगी है ना, तो इसको थोड़ी नहीं धर जाएंगे। अगर जाओगे भी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 7 आएगा, ठीक है, यहाँ तो 8 मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7, यहाँ पर भी 7 आएगा, यहाँ से शुरू करूँ तब भी 7 आएगा, लेकिन मैं जब यहाँ से शुरू कर रही हूँ तो मुझे 8 मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे कौन चीज लगा हुआ है। देखो अगर मैं बोलूँ बेटा, तो तुम्हारे पास तीसरे पे क्या लगा है, इथाइल लगा हुआ है, और 5वें पर इथाइल लगा हुआ है। तीसरे पर इथाइल तुम्हारा लगा है, और 5वें पे इथाइल तुम्हारा लगा हुआ है 2, एक ये और एक ये, मतलब एक इथाइल ये है, दूसरा इथाइल ये है, तीसरा इथाइल बेटा यहाँ पर है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं।
इसका नाम क्या होगा यहाँ पे, तो पोजीशन बता दो, तीसरे पे और पांचवे पे 2, तो 5 5 और क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्राई इथाइल, यहाँ पे ऑक्टेन क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्टेन। ठीक है, आईपीएससी नेम लिखते समय हमेशा याद रखिए, अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में भी ये सही होना चाहिए, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इसकी इंग्लिश सही होनी चाहिए बेटा, स्पेलिंग सही होना चाहिए। अगर नहीं सही रहेगा नंबर नहीं मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे आप कुछ भी गलती करते हो तुरंत तुरंत कट जाएगा, यहाँ पे कोई नंबर नहीं मिलेगा। इन सबको नोट कर लो, एग्जाम में तुमको इससे टफ कभी नहीं मिलेगा। अगर ये कर ले रहे हो तो तुम्हारे एग्जाम में बहुत सारा लगता है, इसको नोट कर लो बेटा। चलो, ये तो हम लोगों ने बहुत बेसिक बेसिक से चीजें सीखी थी, जहां पे तुम्हारे पास या तो मिथाइल होता था या इथाइल होते थे। जब तुम्हारा लगता था स्ट्रेट चेन के साथ एक ब्रांच के रूप में, तब तुम्हारे लिए नाम लिखना बहुत आसान था। लेकिन जब दोनों एक साथ आ जाएंगे तब क्या करोगे? दोनों जब एक साथ आएंगे बेटा तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं कुछ चीजें बोलूंगी, तुम उसको कॉपी पेन लेकर बैठा करो, नोट कर लो, ताकि वो तुम्हारे एग्जाम के लिए काम दे। अगर तुम नहीं नोट भी करते हो ना, तुम्हें याद होनी चाहिए, या फिर तुम अपनी मेमोरी में बैठा लो, या फिर तुम नोट करके उसको एक बार रिवीजन जरूर कर लो। तो यहाँ पे जब दोनों साथ आ जाए, ठीक है, तो लिख लेना, जब जब मिथाइल और जब मिथाइल और इथाइल एक साथ आए तब, ठीक है, जब मिथाइल और इथाइल एक साथ आए तब क्या करना है बेटा? तब यहाँ पर देखो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बेटा यहाँ पे लू CH3 और यहाँ पे मैं CH कर दूं, फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने कर दिया CH3 और यहाँ पे CH, ठीक है, यहाँ पे CH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3 और यहाँ पे मैंने कर दिया CH2 और CH3। समझ पा रहे हो? देखो कई बार एग्जाम में बेटा इसी चीज को ना, जो CH2 CH3 लिखा गया है, आपके एग्जाम में हो सकता है C2 और यहाँ पे क्या कर दे, CH5 कर दे डायरेक्ट, यहाँ पे C2H5, ये दोनों सब एक ही है, ठीक है, ये कहीं है। जब ऐसा करेगा तब इसका नाम कैसे लिखोगे? ठीक है, और मान लो मैंने यहाँ पर और कर दिया, तो यहाँ पर मैंने दिया बेटा CH3 CH2 और CH, यहाँ पर मैंने किया CH3 और CH2 C2HCH3 यहाँ पे, और यहाँ पर मैंने और एक लंबी सी चैन बना दी CH2 CH3। अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं तो क्या होगा? तो तुम्हें ध्यान देनी पड़ेगी, कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। अब इसमें तुम जब नाम लिखोगे तो क्या करोगे? अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे हिसाब से तुम नाम लिखो, तो पहले तुम्हें काम होगा, टिप बनाओगे, यहाँ एक, यहाँ पर है एक, यहाँ पर एक, यहाँ एक, यहाँ लंबी चैन ढूंढ लो। क्या करना है बेटा? यहाँ पे लंबी चैन तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। लंबी चैन तो तुम यही बोलोगे कि मैं सीधा सीधा लेकर जाओ, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तुम कहीं से भी लेकर जाओ, 5 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे ले जाओगे तो 3, छोटा तो चाहिए नहीं, लंबी चैन होनी चाहिए। ठीक, अब मैं इसका नाम बोलूं तो यहाँ पर इसका नाम क्या करोगे? तो तुम्हें पोजीशन भी बताना पड़ेगा। तो इसका 1 कार्बन 2 3 4 5 कार्बन है, बताओ यहाँ पे किससे कौन लगा हुआ है? तो अगर जब तुम यहाँ पे नाम लिखोगे तो बोलोगे कि दूसरे पे कार्बन पे क्या लगा है, यहाँ पे बेटा दूसरे पे मिथाइल लगा है, यही बोलोगे ना, 2 मिथाइल बोलोगे इस प्रकार से। और क्या बोलोगे यहाँ पे तीसरे पे 2 मिथाइल 3 इथाइल, तुम्हारे अकॉर्डिंग यही होगा। और फिर इसके बाद पेंटेन, देखो जिस बच्चे को आ रहा होगा मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर जनरली बच्चे लिख रहे होंगे तो इसी प्रकार से वो नाम लिखेंगे। लेकिन बेटा ये रॉन्ग है, ये गलत है, ये सही नहीं है। अब यहाँ पर तुमने मेंशन तो सही किया, तुमने जो चीजें लगी थी वो भी सही बताया, कार्बन की काउंटिंग भी सही किया, लेकिन नाम गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि जब 2 आ जाए बेटा, जब यहाँ पर 2 ब्रांचिंग हो जाए तब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर करते क्या है, ठीक है, तब यहाँ पर हमेशा याद रखो अल्फाबेटिकली जो पहले आए उसका नाम पहले होगा। तो अगर मैं बात करूं तो मिथाइल होगा M से और इथाइल होगा E से। तो एग्जाम में एक बात बताओ, जब ऐसा कुछ पूछेगा तब तुम क्या करोगे? अल्फाबेटिकली अगर हम पूछे तो E पहले आता है कि M पहले आता है? अल्फाबेटिकली कौन यहाँ पर पहले आएगा? तो अल्फाबेटिकली पहले आता है E, यहाँ पर कौन आएगा?
ई आएगा, तो इसका नाम जो होगा सही वाला पोजीशन वही रहेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इथाइल होगा, ठीक, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका नाम पेंटेन। इस प्रकार से यह नाम लिखा जाता है। हमेशा याद रखो जब तुम्हारे पास दो यहाँ पे ब्रांचिंग के रूप में यहाँ पे एल्कील, जो एल्कील लगा होता है इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। यहाँ पे आर का क्या नाम होता है? एल्काइल होता है। क्या होता है? एल्काइल होता है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो तुम इसका क्या नाम लिखोगे? इसका नाम लिखते समय भी वही सारी चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। देखो इसका नाम लिखते समय क्या करोगे? पहली बात तो तुम्हें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन चाहिए, तुम यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, या फिर यहाँ से करो तब भी 6, कहीं से भी करो 6 आने हैं। अब यहाँ पे तुम नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6, ठीक, इस प्रकार से तुम यहाँ पे नंबरिंग कर दिए। अब होगा क्या? अब तुम नाम लिखो, तुम्हारे अकॉर्डिंग नाम तो होना चाहिए, लेकिन ध्यान क्या दोगे? पहले किसका नाम आना चाहिए? इथाइल का। तो यहाँ पे क्या बनाओगे बेटा? 4। क्या बनाओगे? 4, पोजीशन 4 है, इथाइल लगा है। चौथे कार्बन पे इथाइल लगा हुआ है, तीसरे कार्बन पे मिथाइल लगा है, 3 मिथाइल। यहाँ पे लिखोगे 3 मिथाइल। कार्बन कितने हैं? 6 हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेक्सेन, ठीक है, क्या हो जाएगा? हेक्सेन हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? इस प्रकार से जब ऐसा आए दोनों तब लिखो, ठीक है। तो हमेशा याद रखो जब मिथाइल और इथाइल बेटा दोनों एक साथ आए, ठीक है, जब दोनों एक साथ आए तो गिनती उस तरफ से तुम करोगे जहां दोनों के पास मिले, जहां जहां पे दोनों तुमको पास दिखाई दे वहां से तुम्हें गिनती शुरू करनी पड़ेगी। अगर मैं इसको करूं, यहाँ पर ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको काउंट करूंगी, देखो तुम्हारे अकॉर्डिंग, हम लोगों के अकॉर्डिंग ये चीजें सही थी अभी तक, लेकिन जब यहाँ पे दोनों एक साथ हो जाती हैं तो तुम गिनती वहां से शुरू करना बेटा, काउंटिंग वहां से शुरू करना जहां से दोनों पास मिले, ठीक। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग शुरू करूं उल्टा, देखो 1 2 3 4 5 6, तो तुम्हें यहाँ से ज्यादा पास मिल रहा है ना, ठीक है, इथाइल तुमको यहाँ से पास मिल रहा है, तो इसका नाम फिर से चेंज हो सकता है, हो जाना चाहिए। तो इसका नाम हो जाएगा बेटा यहाँ पे 3 इथाइल और 4 मिथाइल हो जाना चाहिए। ये बात छोटी छोटी एकदम कॉपी में नोट होना चाहिए कि जब दोनों समूह एक साथ आपको मिले, जब इथाइल और मिथाइल दोनों एक साथ मिले तो गिनती उस तरफ से करते हैं जहां पर इथाइल को क्या मिले, जहां पर बेटा आप बोल सकते हो कि इथाइल हो या मिथाइल उसको नंबरिंग कम से कम मिले। ये बातें, ये सब छोटी छोटी चीजें हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि इसका नाम क्या होगा। इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लो जल्दी से। चलो देखो, ये दोनों पॉइंट हमेशा याद रखना। जब जब तुम बेटा इस पॉइंट को पढ़ोगे तो एक ही चीज याद रखना कि ये कैसे हो रहा था। इसके एग्जाम्पल मैंने अभी जस्ट करवाए थे, ठीक, ये चीजें हो गई। अब ध्यान से सुनना कि अब इसमें और कितना टफ से टफ तुम्हारा बन सकता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब तुम बेटा कम्पिटेटिव एग्जाम दोगे ना तब भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। आर को हम लोग क्या कहते हैं? एल्काइल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एल्काइल कहते हैं। अब देखो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि चलो ये हमारे पास ऐसे कार्बन कार्बन की एक लंबी चेन थी, ठीक है, एक लंबी लंबी चेन थी। कभी हो सकता था CH3 लग जाता था, कभी यहीं पे क्या होता था CH2 CH3, या फिर यहाँ पर लग सकता है, ये पोजीशन कुछ भी हो सकता है, बात तो एक ही है ना, ये वही चीज है। तो इसको और इसको, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? आर, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारा आर क्या है? यहाँ पर एल्काइल है। क्या है बेटा? यहाँ पे एल्काइल। और इसके लिए हम लोग क्या लगाते थे? लास्ट में आई लगाते थे, जो भी यहाँ पे जैसे मिथाइल, ठीक है, इथाइल, और ये भी इथाइल, इस प्रकार से लगाते थे। अब ये जो आर है, अगर मैं बात करूं, अब ये बेटा जो हमारे पास आर है मतलब एल्काइल, ठीक है, हमारे पास जो ये एल्काइल है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ये बहुत प्रकार के होंगे। ये केवल यहाँ पर इथाइल और मिथाइल से काम नहीं चलने वाला, इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे। तो अब मैं उसकी बात करूंगी जब आपके पास बेटा ये आर बहुत ज्यादा तरीके के हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, तब हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे। याद रखिए हमारा ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पे है? IPSC नेम लिखते समय, ठीक है।
कॉमन नेम कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन नेम तुम 10 भी याद कर लोगे, 5 भी याद कर लोगे ना, काम बन जाने, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपको आईपीएससी नाम जानना पड़ेगा बेटा, तो काफी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आप नहीं सीखते हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक तुम इसको नहीं सीखोगे ना, तुम किसी का नाम नहीं लिख सकते, जीवन में किसी का नाम नहीं लिख पाओगे। कोई भी तुम्हारा कंपाउंड मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा, और तुम्हारे पास 12th में पूरे के पूरे केमिकल रिएक्शंस हैं, और जितने तुम्हें केमिकल रिएक्शंस हैं सबके नाम जानने पड़ते हैं। इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। चलो देखो, जब तुम्हारे पास इस प्रकार के आर आ जाए तो देखो, जहां पर ये सब क्या है बेटा, एक कार्बन के स्ट्रेट चेन है, ठीक है, एक सीधी चेन है, और यहाँ पर सब क्या है, जितने भी मैंने तुमको ब्रांचिंग लगवाए ना, ये भी आर है, सब यहाँ पर बेटा आर है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सब आर को ही देख रहे हैं। आर हमारे पास क्या है, एल्काइल है बेटा, यहाँ पे सब आर लगे हुए, इसका ये भी आर है, ये मतलब ये सब एल्काइल है। अब इनका नाम कैसे लिखोगे? चलो, हम लोग तो बहुत सिंपल सी बात जानते हैं कि मैम तुम इसको बोल सकते हो कि मिथाइल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोल सकते हो कि इथाइल है, ठीक, इसको इथाइल बोल सकते हो। इसको क्या बोलोगे, कितने कार्बन, 1 2 3, इस यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए क्या लगता है, प्रोप लगता है ना, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल। क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपाइल हो जाएगा। अब इसका मैं बोलूं यहाँ पर कि इसका नाम क्या लिखोगे, यहाँ पर ध्यान दो, तो बेटा इसको देखो, इसको अगर मैं इससे जुड़ू, यहाँ पे कार्बन होगा कि नहीं, यस कार्बन होगा। कार्बन के बाद देखो यहाँ पे कार्बन लगा, उसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2। जब एक हाइड्रोजन हो तो इसको हम लोग कहते हैं सेक प्रोपाइल। क्या कहते हैं बेटा, सेक प्रोपाइल। और ये सेक क्या है, इसी को कहीं कहीं पे आइसो बोला जाता है, कहीं कहीं पे आइसो बोला जाता है। ये क्या है, ये सेकेंडरी, सेक का मतलब यहाँ पे सेकेंडरी है। क्या है बेटा, सेकेंडरी है। अब इसको मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एक कार्बन, तो ये भी क्या हो जाएगा, इस यहाँ पर बेटा कितना होगा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, सेक ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे सेक ब्यूटाइल हो जाएगा, ठीक। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको भी हम लोग आइसो के नाम से जान सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बोलूं तो इसके पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, ब्यूटाइल कहेंगे, डायरेक्टली इसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्यूटाइल कहेंगे। छोटी छोटी चीजें ये हमेशा याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं ब्यूटाइल, ठीक, इसको बोला जाता है ब्यूटाइल। अब मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे भी तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 कार्बन है, ये भी तो ब्यूटाइल हुआ, नहीं ये ब्यूटाइल नहीं होगा, क्योंकि इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। जब एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये हो जाता है बेटा टर्ट। टर्ट का मतलब होता है टर्शियरी, ठीक है, तृतीयक जिसको बोला जाता है, ठीक। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं बेटा, टर्शियरी ब्यूटाइल बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे, इसके पास तो एक हाइड्रोजन भी है। अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेटा कि जब कोई भी कार्बन से, ऐसे ये कार्बन होगा, कार्बन से जुड़ा हो और उसके पास एक हाइड्रोजन हो, जस्ट डबल बॉन्ड हो, तो इसको बोला जाता है विनाइल। क्या बोला जाता है, विनाइल। ये सब एल्काइल है। अब इसकी बात मैं करूं तो यहाँ पर कितने हैं कार्बन, अगर मैं यहाँ पर बोलूं तो कितने कार्बन है, देखो यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, कितने कार्बन, 3 कार्बन है बेटा। लेकिन इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन इसके पास 2 है। जब 2 हाइड्रोजन होंगे तो इसका नाम हो जाता है एलाइल। क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पर एलाइल। नाम थोड़े उटपटांग है, लेकिन चीजों को जब सीखने की कोशिश करोगे आ जाएगा, कोई टफ नहीं है। अब यहाँ पे मैं बोलूं इसको, तो इसके पास देखो, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे ये डायरेक्टली जुड़ा है, और ये इनडायरेक्टली, ये बेंजीन है, बेंजीन डायरेक्ट यहाँ कार्बन से जुड़ा है, और ये वाला बेंजीन डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, इनडायरेक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन खुद है, फिर उसके बाद ये जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है बेंजाइल। इसको क्या बोलते हैं बेटा, बेंजाइल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं फिनाइल, इसको बोलते हैं फिनाइल। इन सब का नाम लिखते समय स्पेलिंग कभी गलत नहीं होगा, तो कोशिश करिएगा, अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगा तो हिंदी में लिखिएगा, हिंदी में तुम ज्यादा सही लिख पाओगे, क्योंकि 1 मार्क्स का पूछता है, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो नंबर कट जाएंगे। ये सब होते हैं आर, जब ऐसा आ जाएगा तो क्या लगेगा, देखो एक चीज हमेशा याद रखो कि जब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे बेटा 2 हाइड्रोजन था, जब कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो
तो वो जितने भी कार्बन से जुड़ा हो उसका नाम डायरेक्ट वही लिखोगे। जब एक हाइड्रोजन हो तो वो सेकेंडरी हो जाता है। वो क्या हो जाता है बेटा? सेकेंडरी। सेक का मतलब यहाँ पे सेकेंडरी हो जाता है। और जब उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं हो तो वो हो जाता है बेटा टर्शियरी हो जाता है। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी, इसको बोलते हैं टर्शियरी। ये इस प्रकार से इसका नाम होता है। तो इससे ज्यादा एग्जाम में कभी आपसे टफ नहीं पूछेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। चलो देखो, अब इनका हम लोग नाम लिखते हैं। जब यहाँ पर हम लोग इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा? अब यहाँ पे ध्यान से सुनना बेटा, क्या होगा यहाँ पर। अब ये सब डिजाइन बहुत अच्छे लग रहे हो ना, हम लोगों के जीवन में बेटा यही सब डिजाइन आ सकती है, और कुछ होगा भी नहीं हम लोगों का। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे इसके काउंटिंग करूं तो काउंटिंग करना शुरू कर दो। तुम काउंटिंग करोगे तो टिप यहाँ पे मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, काम खत्म, एक यहाँ पे मिलेगा। ठीक, तो तुम्हें सबसे अच्छी कौन मिलेगी? ये मिलेगी। तो यहाँ पर 1 2 3 4 एंड ठीक है 5 यहाँ पे। अब इतने हो गए। अब तुम्हें तो बताना पड़ेगा कि पोजीशन क्या होगा। मैंने क्या सिखाया था कि जब 2 R, ठीक है, जब 2 एल्किल एक साथ आ जाए तो पहले नाम उसको लिखो जो अल्फाबेटिकली पहले आए, मतलब ABCD में जो पहले आए। तो बेटा ये मिथाइल है, ये M से शुरू होगा, और ये क्या होता है? बेंजीन लगा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये फिनाइल, P से शुरू हो रहा है। कौन पहले आता है? M पहले आता है ना, तो इसका नाम क्या लिखोगे? 3 यहाँ पे लिखोगे बेटा, 3 मिथाइल और 2 फिनाइल। ठीक है, यहाँ पे 2 फिनाइल और यहाँ पे पेंटेन। क्यों? क्योंकि 5 कार्बन है ना, और सब सिंगल बॉन्डिंग है, तो इसका नाम पेंटेन हो जाएगा। अब इसमें तो कोई आपत्ति होगी नहीं, यहाँ पे कोई आपत्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन है और सब पे क्या लगा है? फिनाइल लगा है। कितने लगे हुए? 1 2 3 4। कितने लगे हैं बेटा? यहाँ पे 4 लगे हैं, तो इसका नाम क्या होगा? पोजीशन सबका बता दो। 1 1 1 1। टेट्रा, टेट्रा कहते हैं 4 के लिए। क्या कहते हैं बेटा? यहाँ पे टेट्रा, टेट्रा 4 को बोला जाता है। ठीक, टेट्रा कितने हैं यहाँ पे? 4 हैं। कौन? फिनाइल। ठीक है, फिनाइल। और कितने कार्बन है? एक कार्बन के लिए मेथेन, एक कार्बन के लिए बेटा मेथेन। ये इसका नाम हो गया। अब यहाँ पे नाम शुरू कर दो। जब यहाँ पे तुम काउंटिंग करोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये तो आपके लिए है, ये प्यारा सा होमवर्क आपके लिए, ये डिजाइनदार। ठीक है, अब इसका मैं बोलूं तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। कितने कार्बन बेटा? 3 कार्बन। और दोनों पे क्या लगे हुए हैं? 1 2 3 हुआ कि नहीं? 2 3। अब यहाँ पे पहले और तीसरे पोजीशन पे क्या लगा है? बेंजीन डायरेक्ट लगा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बताओगे? 1 2, कितने फिनाइल हैं? 2। तो यहाँ पे हो जाएगा डाई फिनाइल, डाई फिनाइल। कितने कार्बन? 3। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल, सॉरी प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन होगा। यस या नो? इसी तरह से होगा ना भैया, ये फिनाइल है। ठीक है, ये सब क्या है? फिनाइल है। ये भी तुम्हारा फिनाइल ही है। इस प्रकार से ये है आपका फेवरेट, इसको होमवर्क में करना। ठीक है, अब यहाँ तक सारी चीजें तुम्हें समझ में आनी चाहिए। कोई भी वीडियो देखो, एक दिन भी स्किप करोगे, नहीं समझोगे, तो तुम्हें आईपीएससी नाम नहीं समझ में आएगा। अब हम लोग ने एल्केन कंप्लीट कर लिया, मतलब एल्केन का जितने भी आईपीएससी नेम हो सकते थे सब कुछ हमने पूरे सीख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्काइन, मतलब डबल बॉन्डिंग की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।